हेलो बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लिमिट में हम क्या गलती करते हैं। तो जब भी लिमिट को सॉल्व करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि लिमिट का मतलब होता है कि उस पॉइंट के राइट नेबरहुड में और लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन की टेंडेंसी क्या है। और अगर उस पॉइंट के राइट नेबरहुड में लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो लिमिट क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस वीडियो में एक और हम गलती को डिस्कस करेंगे जो बच्चे अक्सर क्लास में करते हैं। तो क्लास में जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है लिमिट का सॉल्व करने के लिए तो बच्चे क्या गलती करते हैं उसको पहले देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, और ये फंक्शन की लिमिट हमको फाइंड करना है माइनस इंफिनिटी पे। मतलब कि जब एक्स माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये फंक्शन की टेंडेंसी क्या है वो हमको बताना है। तो जनरली हम लोग यहाँ पे क्या अप्रोच यूज करते हैं, तो पहले तो देखते हैं कि लिमिट का कौन सा फॉर्म बन रहा है, और अगर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर जब x को माइनस इंफिनिटी रखेंगे तो न्यूमरेटर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंफिनिटी को जाएगा, तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है कुल मिला के। और अगर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो नीचे से यहां से डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लो और यहां डिवाइड कर दो, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, तो न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर एक्स आ जाएगा और उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 1/x, और डिनोमिनेटर में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1 प्लस 3/x प्लस 5/x स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर क्या एक्स पावर 1 है, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स पावर 1 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर एक्स से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी एक्स से डिवाइड किया तो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा। अब लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, तो एक्स को माइनस इंफिनिटी रखेंगे तो 0 0 0, तो क्या आंसर आ गया 2। क्या सही आंसर है? तो इस तरह से बच्चे जनरली फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और आंसर आ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि जब एक्स माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो एक्स को जब माइनस इंफिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव रहेगी। स्क्वायर रूट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। मतलब अगर लॉजिकली देखा जाए तो हमारा आंसर एक नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए, जबकि यहाँ पे आंसर हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो गड़बड़ कहां पे हो रही है? गड़बड़ हो रही है यहाँ पे स्क्वायर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने में। तो स्क्वायर रूट में से जब बच्चे एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके एक्स लिख देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। तो हमने सेकेंड वीडियो में बताया था आपको कि जब बच्चे स्क्वायर रूट को सॉल्व करते तो क्या गलती करते हैं, तो क्या कंसेप्ट था बताओ। ये जो रूट एक्स स्क्वायर है, रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा हम क्या लिखते हैं, मॉड एक्स, और बच्चे मॉड लगाना भूल जाते हैं। तो हमने काफी सारी ऐसी गलती पहले भी डिस्कस करी है कि जहां पे बच्चे रूट एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली एक्स प्लस माइनस एक्स कुछ भी लिखते रहते हैं, जबकि रूट एक्स स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, मॉड एक्स के। स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अब आप बोलोगे इसका इससे क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है समझते देखो। तो अगर हमको जब भी स्क्वायर रूट में से कुछ भी कॉमन लेना है, जैसे मान लो ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, राइट। अब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का तरीका क्या होगा, तो यहां पे जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/x प्लस 5/x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या गलती कर रहे थे। और यहां पे रूट एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स। अगर आपने इस तरह से स्क्वायर रूट को लिया 5/x स्क्वायर, तो अगर आपने इस अप्रोच को यूज किया और इस गलती को रिपीट नहीं किया तो आपका आंसर सही आएगा। तो रूट एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स होता है, तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 प्लस 3/x प्लस 5/x स्क्वायर आ गया। रूट एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर दिस लिखा, रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स। और हमने मॉड एक्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना सीखा था कि मॉड एक्स को जब भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होता है तो हम देखते हैं कि एक्स पॉजिटिव है या फिर एक्स नेगेटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ एक्स एक्स के इक्वल हो जाता है, और अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स के इक्वल होता है। तो अगर हम इस वाली अप्रोच को यूज करेंगे तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आएगा। चलो यूज करके देखते हैं। तो इसको भी हम गलत अप्रोच को हटा देते हैं यहां से, अब सही अप्रोच को सीखेंगे।
तो सही अप्रोच क्या है हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? सबसे पहले डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और ये स्क्वायर रूट है, तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा? मॉड एक्स, राइट? तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉमन लेके तो बाहर आ जाएगा मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तब क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 बाय एक्स प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर क्या आएगा? मॉड एक्स। अब मॉड एक्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, राइट? तो मॉड एक्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स हो जाएगा, अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस एक्स होगा। अभी बताओ एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव? एक्स कहां पे अप्रोच कर रहा है? माइनस इंफिनिटी को। तो अगर एक्स माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है मतलब एक्स नेगेटिव है, और जब एक्स नेगेटिव है तो मॉड ऑफ एक्स को हम क्या लिखेंगे? माइनस एक्स। अब एक्स से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, एक्स से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 2 प्लस 1 बाई एक्स, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? माइनस, और ये 1 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर। अब लिमिट को लगा दो, एक्स को माइनस इंफिनिटी रखो तो 1 बाय माइनस इंफिनिटी 0, 3 बाय माइनस इंफिनिटी 0, 5 बाय माइनस इंफिनिटी स्क्वायर 0, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 अपॉन माइनस 1 मतलब माइनस 2। और पहले क्या आंसर आ रहा था? 2, जो कि गलत आंसर था। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? माइनस 2। आपको समझ में आया क्या गलती होती है? तो क्या गलती होती है बताओ, एक बार रिपीट करो। तो जब भी स्क्वायर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, जब भी स्क्वायर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे उसको? मॉड एक्स। अगर हमने उसको एक्स लिखा तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। तो हमेशा मॉड एक्स लिखेंगे और मॉड एक्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए देखेंगे कि एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स हो जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स को माइनस एक्स लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर 100% करेक्ट आएगा। तो क्या ये गलती आप एग्जाम में रिपीट करोगे? उम्मीद है कि नहीं करोगे, राइट? तो ये मिस्टेक कैसी लगी? बच्चे लोग करते हैं, बताने के बाद भी करेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन इस वीडियो को जितनी बार देखोगे उतनी बार आपके चांसेस रिपीट करने के कम होते जाएंगे। तो अभी तक के जितने भी वीडियोस बनाए हैं जिनमें अलग अलग मिस्टेक्स को हमने हाईलाइट किया है, आप उन सारे वीडियोस को एक बार बैठ के देखिए और उन वीडियोस को देखने के बाद नोट्स बनाइए कि मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, और हो सके तो जहां पे स्टडी करते हो वहां पे बोर्ड पे लिख लो कि ये 10 गलतियां, ये 15 गलतियां मेरे को रिपीट नहीं करना है। और उन डेफिनेटली एक बार आपने उन गलतियों को लिख लिया तो आप एग्जाम में गलती कभी भी रिपीट नहीं करोगे। बाकी और मिस्टेक्स को जानने के लिए हमारे साथ कंटिन्यूअसली बने रहिए, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।